हमारे देश में दो मुंह वाला एक सांप पाया जाता है जो अगर आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। पैंगोलिन नाम का एक जानवर जो छिपकली की तरह दिखता है, ये तो जादू करके अपने शरीर से करंट निकाल देता है। राइनोस का जो हॉर्न होता है उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर तक ठीक कर देते हैं। टाइगर तो ऐसा जानवर है जिसके मुंह के दांत से लेकर पैर के नाखून तक हर एक चीज हम इंसानों के काम आती है। ऐसी ही कुछ अफवाहों और अंधविश्वास की वजह से हमारे देश में हर साल ऐसे कई जंगली जानवरों को मारा जाता है। इन जानवरों को मार के इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को देश के अंदर और बाहर बेचा जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारे देश में किन जानवरों को किस वजह से मारा जाता है और ये सब किस तरह एक इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बन जाता है। अगर आप भारत में पले बड़े हो तो आपने कहीं ना कहीं से दो मुंह वाले सांप के बारे में तो जरूर सुना होगा। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने दो मुंह वाले सांप को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप दो मुंह वाले सांप को देख लो तो आपकी किस्मत बदल जाती है और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो सबसे पहला सवाल और उसका जवाब, क्या दो मुंह वाला सांप होता है? नहीं, दो मुंह वाला कोई सांप नहीं होता। तो फिर ये क्या है? इस सांप का नाम है रेड सैंड बोआ। इस सांप की पूंछ इतनी मोटी है कि वो मुंह की तरह ही दिखती है। ऊपर से इस सांप को बेचने वाले इसकी पूंछ को जलाकर उस पे आंख और मुंह जैसे निशान बना देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो उसका दूसरा मुंह है। समय के साथ साथ इस सांप के बारे में लोगों में अंधविश्वास फैलता गया और इसकी डिमांड काफी बढ़ गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसके अंदर बेशकीमती और मैजिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल काला जादू करने में भी किया जाता है। जितना ज्यादा इसका वजन होता है उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत लगती है, इसलिए इसे बेचने वाले इसके अंदर स्टील की छोटी छोटी बॉल्स डाल देते हैं, जिससे इसका वजन बढ़ जाता है और ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस सांप की क्या कीमत हो सकती है हम एग्जैक्टली तो ये नहीं बता सकते, लेकिन आप इन्हें देखिए। इन सब न्यूज के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सांप की कीमत कुछ लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। रेड सैंड बोआ सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में पाए जाते हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते और न ही ये इंसानों को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन बढ़ते अंधविश्वास की वजह से इस सांप की तस्करी काफी बढ़ गई है। इस सांप को ऑनलाइन भी बेचा जाता है डबल इंजन के नाम से। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में रखा गया है, यानी इसका शिकार और तस्करी करना बिल्कुल बैन है। ये टाइगर जितने कम तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह इसका इलीगल ट्रेड होता रहा तो जल्द ही ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आ जाएंगे, जिसमें वो जानवर हैं जो बहुत ही कम रह गए हैं। जिस जानवर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। इसका नाम है पैंगोलिन। इंडिया में दो तरह के पैंगोलिन पाए जाते हैं, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन। इसके शरीर पर बहुत सारे स्केल्स होते हैं जो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हैं। हमारे नाखून भी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। जब इस पे कोई जानवर हमला करता है तो अपने आप को बॉल की शेप में बना लेता है। इसके स्केल्स इतने मजबूत होते हैं कि शेर भी इस बॉल को नहीं तोड़ पाते। पैंगोलिन के साथ भी कई अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। लोग मानते हैं कि ये जादुई प्राणी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार इसके शरीर में से करंट निकलता हुआ दिखता है, लेकिन ये एक ट्रिक है ग्राहक को लूटने की। बेचने वाले पैंगोलिन के अंदर बैटरी से चलने वाला एक डिवाइस लगा देते हैं जो इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़ता है, और इसे देख के लगता है कि पैंगोलिन करंट छोड़ रहा है, तो लोग इसे जादुई जानवर समझकर खरीद लेते हैं। एक जिंदा पैंगोलिन की कीमत 10 से 12 लाख तक हो सकती है और इसके स्केल्स की कीमत होती है करीब 1 लाख रुपए पर केजी। पैंगोलिन्स को ज्यादातर चाइना में बेचा जाता है क्योंकि वहाँ पर इनका यूज खाने में और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है। पैंगोलिन को मार के, उबाल के, इनके स्केल्स निकाल के उन्हें फ्राई किया जाता है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। चाइना और वियतनाम में तो पैंगोलिन सबसे महंगी डिशेज में से एक हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट्स में तो जिंदा पैंगोलिन को कस्टमर के टेबल पर रख के उनके सामने ही मारा जाता है ताकि कस्टमर्स को भरोसा दिलाया जा सके कि मीट एकदम फ्रेश है। चाइनीज लोग सब खाते हैं। उनका सिंपल सा फंडा है, अगर कोई चीज हिल रही है तो उसे खा लो। WWF और ट्रैफिक ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली
जिसके हिसाब से 2018 से 2022 के बीच में इंडिया में करीब 1200 पैंगोलिन्स का शिकार किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2019 से 2022 के बीच करीब 336 किलोग्राम के पैंगोलिन स्केल्स को जब्त किया है। इंडिया के 24 स्टेट्स में से इन पैंगोलिन्स को पकड़ा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा पकड़े गए थे उड़ीसा से। हम बहुत ज्यादा फिगर्स और नंबर्स में नहीं घुसेंगे क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। पैंगोलिन्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी इन्हें भी टाइगर जितनी प्रोटेक्शन दी गई है। इनका शिकार करना सख्त मना है और पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर है राइनोसोरस। एक राइनो का वजन 3000 किलो तक हो सकता है। दुनिया में इनकी 5 तरह की प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ द ग्रेटर इंडियन राइनोसोरस की, जो असम में पाए जाते हैं। राइनोस का शिकार उनके हॉर्न यानी सींग के लिए किया जाता है। इन्हें मार के शिकारी इनका सींग निकाल लेते हैं और फिर चाइना, वियतनाम और साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज में बेच देते हैं। इनका सींग केराटिन प्रोटीन से बना होता है। इसका इस्तेमाल मेनली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है। दुनिया में जितने भी जानवरों का शिकार किया जाता है, उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल चाइनीज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, यानी चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इन जानवरों को मारने में। चीनियों के हिसाब से राइनो हॉर्न बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द वगैरह वगैरह ये सब ठीक कर देता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये असल में ये सब बीमारी ठीक कर सकता है या नहीं। चीनियों का ये भी मानना है कि राइनो हॉर्न से इंसानों की सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ती है। इस काम के लिए सींग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर उन टुकड़ों को उबाल के पिया जाता है। वियतनाम में राइनो हॉर्न आपके हाई सोशल स्टेटस को दर्शाता है। अमीर लोग इसे शो पीस की तरह अपने घर में रखते हैं। इसी तरह हॉर्न को गिफ्ट के रूप में भी एक दूसरे को दिया जाता है। राइनो पोचिंग ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुई थी, जब अंग्रेज सिर्फ मजे के लिए राइनोस का शिकार किया करते थे। 20th सेंचुरी की शुरुआत में राइनोस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन राइनो प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने काफी काम किया है और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन राइनोस की टोटल पॉपुलेशन 4000 पहुंच गई है। इनफैक्ट राइनो हंटिंग पर इतनी रोक लगा दी गई है कि 45 साल के बाद 2022 ऐसा पहला साल था जब एक भी राइनो का शिकार नहीं किया गया था। ये है गैंजेस डॉल्फिन, जो मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती हैं। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये अंधी होती हैं। 2009 में इन्हें इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया था। गैंजेस डॉल्फिन्स का शिकार किया जाता है उनके अंदर पाए जाने वाले ऑयल के लिए। इस ऑयल को मछुआरे चारे की तरह यूज करते हैं दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए। मार्केट में इस ऑयल की कीमत है 1000 से 2000 रुपए पर केजी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अजीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछुआरे इनका शिकार हर बार जानबूझ के नहीं करते। मछुआरे दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, लेकिन कई बार उनके जाल में डॉल्फिन्स फंस जाती हैं और मछुआरों को ये पता है कि इनके अंदर पाए जाने वाले तेल की मार्केट में अच्छी कीमत है, इसलिए वो डॉल्फिन्स को मार देते हैं और तेल निकाल के मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन काफी बार इनका शिकार जानबूझ के भी किया जाता है तेल निकालने के लिए। इस तेल को जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। एक और खास बात, कभी भी इस ऑयल को जल्दी से यूज नहीं किया जाता। लोग मानते हैं कि इस तेल की जो क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे आती हैं, इसलिए इसे कई महीनों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब इसके अंदर क्वालिटीज आती हैं फिर इसे बेचते हैं। जितना पुराना तेल उतना असरदार और उतना महंगा। लगातार पोचिंग की वजह से आज सिर्फ 2500 से 3000 डॉल्फिन्स ही रह गई हैं। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि फीमेल डॉल्फिन्स हर 2 से 3 साल में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, यानी इनका बर्थ रेट भी काफी कम है, इसलिए इनके एक्सटेंट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इन डॉल्फिन्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा है और इन्हें मारने की सजा 7 साल तक हो सकती है। इस लिस्ट में एक बहुत जरूरी जानवर है टाइगर। हमने टाइगर के बॉडी पार्ट्स के इलीगल ट्रेड पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। इसे क्लिक करें और देखें। हमारी लिस्ट में और भी जानवर हैं, जैसे एलिफेंट्स, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, कश्मीरी स्टैग, टर्टल और कुछ बर्ड्स भी। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसकी एनुअल वैल्यू है करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इंडिया दुनिया की इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वाली टॉप 20 कंट्रीज में आता है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर म्यांमार और चाइना से जुड़े हुए हैं, जहां से इलीगली इन जानवरों को ले जाना आसान है। सिर्फ बाय लैंड ही नहीं, मुंबई और चेन्नई एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा बाय एयर ट्रैफिकिंग होती है। किसी को इन जानवरों को मीट खाना है, किसी को इन्हें पालना है, किसी को इनकी मदद से अपनी बीमारी ठीक करनी है, तो किसी को अपनी शान के लिए इन्हें पकड़ के रखना है। सबके कारण अलग हैं। इसी तरह
लाखों लोग इस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का हिस्सा बन जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जिनसे काफी फर्क भी पड़ा है, लेकिन फिर भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड काफी बढ़ रहा है। तो मित्रों, ये थी हमारी वीडियो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में। हम जल्दी ही इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ आएंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। जय हिंद।